भाई साहब यहाँ तो वर्दी में आप इधर रोजी है हमारी। हो गया जी। करनाल की थाना सिविल लाइन पुलिस ने तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये रैकेट जो है दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, जिन्होंने अपनी एक ऐप भी जो है बना रखी थी कि घरेलू झगड़ों में जो है तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जाए। एक महिला से जो है इन्होंने ठगी की, जिसके बाद महिला द्वारा जो है करनाल की थाना सिविल लाइन पुलिस में शिकायत दी गई और 8 लाख की ठगी का मामला जो है इन तीनों युवक के खिलाफ दर्ज था, जिनको आज तीनों को जो है थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और करनाल कोर्ट में जो है उनको पेश कर आगे का जो है पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। करनाल के रहने वाली एक लेडी है ज्योति तंवर, उसने हमें एक शिकायत दी थी कि दिल्ली के रहने वाले थे एक बाबा, उनसे उनकी फ़ोन पे कांटेक्ट हुई। उसने एक जो राधे ज्योतिष के नाम से अपनी ऐप शुरू की हुई थी और उस ऐप को देख के इन्होंने उससे कांटेक्ट किया कि हमारे परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो उसके इलाज के लिए उसने उससे कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने उसको बताया कि भाई एक का इलाज करने के लिए 7,000 रुपये लगते हैं। उसने महिला ने बताया कि मेरे 2 बेटों के साथ ठीक ठाक नहीं चल रहा परिवार में, तो उसने कहा कि 14,000 रुपये हमारे अकाउंट में डलवा दो। तो उसने पहले 14,000 रुपये उनके अकाउंट में डलवा दिए। कुछ दिन बाद उस महिला ने दोबारा से फ़ोन किया कि अभी कुछ नहीं हुआ, वो यूँ का यूँ चल रहा है अभी भी मामला। तो फिर उसने कहा कि स्पेशल इसके लिए पूजा करवानी पड़ेगी और 50,000 अकाउंट में और डलवाओ। और उसके कहने पे 44,000 उसने फिर अकाउंट में डलवा दिए। फिर कुछ दिन बाद जब उस महिला ने कहा कि दोबारा फिर कुछ भी परिवार में ठीक ठाक नहीं चल रहा, वो यूँ का यूँ है, तो उसने कहा भी 1.5 लाख रुपये और डलवाओ, भेज दो और 20 किलो चीनी भेज दो, मैं तेरे लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा राजस्थान में जाके। तो उसने महिला उसकी बातों में बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसने कहा कि अगर किसी को बताई ये बातें तो तेरा लड़का जिनके साथ ये अनहोनी चल रही है वो दोनों की मृत्यु हो जाएगी। और वो जो लेडी है उनसे डर गई थी, उसने किसी को भी नहीं बताया, अपने बेटों को नहीं बताया और किसी को भी नहीं बताया। टोटल कितने लाख रुपए? तो उसके बाद उसने किसी अघोरी तपस्या का नाम लेके कहा कि बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, 101 अघोरी बाबा बैठेंगे और शमशान में पूजा करेंगे और इसके लिए 8 लाख रुपए लगेंगे। तो उससे 8 लाख रुपए उसने फिर मंगवा दिए। तो इस प्रकार उसने 10-11 लाख रुपए का फ्रॉड किया। तो तांत्रिकपना भी? हाँ जी, तांत्रिक के नाम पे और शमशान में बैठ कर तपस्या करने के नाम पे। बाद में क्या फ्रॉड करा कि बाबा मर गया वो क्या? तो बाद में फिर उसने जैसे वो और उसको लगातार फ़ोन कर रही थी कि अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तो उसने वो फ़ोन अपने दूसरे भाई को दे दिया। उसके भाई ने उसको फ़ोन किया लेडी को कि जो बाबा आपकी तपस्या कर रहा था वो शमशान में ही जो आपके घर में जो बुरी आत्मा जो भी थी उसके अटैक से वो बाबा मर गया। और उसके कुछ दिन बाद फिर इस महिला ने अपने बच्चों को बताया। इन्होंने हमें एसपी साहब को शिकायत दी थी, हमने मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश शुरू की थी। जिन अकाउंट्स में पैसे जमा करवाए थे, जिन मोबाइल नंबर से उसके कांटेक्ट किया गया था, जो ऐप्स उसने खोल ली थी साइबर की सहायता से, और इस प्रकार हमने इस मुकदमे का खुलासा किया। तो ये कितने लोग? 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, 2 सगे भाई हैं, एक इनका साला है। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? तो आज इनको पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इनसे वो मोबाइल, पैसे और वो सारी सर और भी लोगों को इन्होंने झांसा दिया होगा कोई? वो इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी रिमांड के साथ। तो कितने पैसे इनसे वसूली करेंगे? नहीं वसूली, अब रिमांड के दौरान इनसे पूछेंगे। इन्होंने बताया कि राजस्थान में रखे हुए हैं और कुछ इसका एक और साला जो पंजाब में इसकी बहन रहती है उसके पास। तो ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, एक इनका साला है जो चीन का रहने वाला है।